कोई ऐसा बताया ना स्टूडेंट हमें कि वहाँ पे आप गए और आपने देखा कि यार इस बंदे ने तो ऐसा कमाल किया कि लोग गोरे आके आगे पीछे उसके फेर रहे हो। सर एक तो ये स्टूडेंट जिसकी मैंने आपसे बात की, उसके अलावा हमारा एक स्टूडेंट है अभी ये हडर्सफील्ड यूनिवर्सिटी से मैं काफ़ी क्लोजली कनेक्टेड रहता हूँ। तो उनका ना इलेक्शन हुआ स्टूडेंट यूनियन के, तकरीबन 7 के 8 पोस्ट थी जिनमें से 6 हमारे लोकल स्टूडेंट जीत गए। सर ऐसे ऐसे कमाल हमारी मेरी जूनियर होती थी रायमा, वो उसकी मदर यहाँ पे बहुत सीनियर जो है वो एजुकेशनिस्ट हैं, उसके फादर बहुत टॉप नॉच क्या नाम लेते हैं रिटायर्ड हैं ये FMCG से, बहुत टॉप नॉच हाईली पेड पर्सन इन पाकिस्तान। सर शी इज़ डूइंग वंडर। जब उसको देखते हैं तो वो एक जिसको कहते नहीं है कि खुशी की लहर आ जाती है। इसके अलावा इन सबसे ज़्यादा कभी मेरा मौका मिला तो आई विल मेक हिम मीट यू, मेरा कज़न है, मेरी पप्पो का बेटा, वो HSN O लेवल्स टॉप, A लेवल्स टॉप, येल ग्रेजुएट, जहाँ से हिलरी और ये सारे, फिर उसके बाद हार्वर्ड MBA। सर व्हेन यू मीट पीपल, सर उसके पास इतना कुछ है सिखाने के लिए, वो सिखाना चाहता है, HSN के हद तक तो सिखाता भी है। सर ये ऐसे लोग हैं जिनको देख के फ़ख्र होता है। एक जगह है सर लंदन में कैनरी वॉर्फ, जहाँ पे JP मॉर्गन, HSBC और ये सारे आपके हैं। सर वहाँ पे एक बिल्डिंग में 10-10 हज़ार बंदा शाम के वक्त काम करके निकलता है। बेतहाशा इंडियंस नज़र आते हैं, चेदा पाकिस्तानी भी नज़र आते हैं। हमने उसकी तादाद बढ़ानी है सर, अब है। पाकिस्तानीज़ आर मेकिंग वंडर्स। और उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ हार्टफोर्डशायर में इसी तरह स्टूडेंट यूनियन की हेड पाकिस्तान रही हुई है। और सर बहुत खूबसूरत लोग हैं जो कम उम्र में ई-कॉमर्स, आपका इंटरनेशनल जो है वो टीचिंग पढ़ा रहे हैं सर। अच्छा, अब ये बताएगा कौन वालिदैन को कि ये बच्चा जो है ये डाटा साइंटिस्ट बन सकता है, ये डिजिटल मार्केटिंग का अच्छा बन सकता है, इसको ये करना चाहिए। ये तो हम तो देखें ना, हम भी इसी तरह के बच्चे थे कि हम तो अपनी देखी कुछ इंडियन फिल्में देखी, कुछ वो देखी, और हमारी तो दुनिया ये है अनटिल अनलेस जब तक हमने खुद सफ़र नहीं किया। तो इन सब ये बच्चों की आगाही के लिए क्या यानी आप कुछ सेशन इस तरह से भी करते हैं, इन तक कैसे पहुंचते हैं, या आम बच्चा कैसे पहुंच सकता है, या वालिदैन कैसे पहुंच सकते हैं? सर हमारे दरवाजे ओपन डोर पॉलिसी है, हम ग्रुप में करते हैं। ये वाली काउंसलिंग ज़ाहिरी बात है, मैं ज़ाती तौर पे ग्रुप में अगर 100 भी करनी पड़े तो करने के लिए तैयार हूँ। उसकी वजह ये अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव मेड व्हाट वाज रिक्वायर्ड फॉर अस। इसके आगे तो सर सदका जारी है, तो वो हम बिल्कुल करने के लिए तैयार है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं सर, ये फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी आप लोगों को रहनुमाई फ्री। सर हम जो है सर अल्लाह का इतना है करम कि उसकी ज़रूरत ही नहीं है। हम यूनिवर्सिटीज़ में जा के, यू जस्ट नेम द यूनिवर्सिटीज़, जा के ये करियर सेशन देते हैं। सर अब बात आ गई पेरेंट्स कैसे जज करें। पेरेंट्स का प्रॉब्लम ये है वो पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात अगर नहीं है, अगर हैं तो आसान बात बता रहा हूँ। बिग 5 मॉडल का सबसे पहला 5 है, उसमें एक्सट्रोवर्ट वर्सेज इंट्रोवर्ट, कॉन्शियसनेस, एग्रीएबलनेस, ओपननेस टू एक्सपीरियंस और न्यूरोटिसिज्म। ठीक है, आसान अल्फाज में कर देता हूँ। सबसे पहले देखें जी, बच्चा एक्सट्रोवर्ट है इंट्रोवर्ट है। मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ, मेरी फील्ड एक्सट्रोवर्ट है। आप में बात की फ़ौरन बता सकता हूँ, मेरी आपकी पहली मुलाकात है, यू आर एन एक्सट्रोवर्ट गाय, हमें लोगों से मिलना पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है। ठीक है सर, अगर एक बच्चा एक्सट्रोवर्ट है तो वो पब्लिक स्पीकर बन सकता है, मार्केटिंग के प्रोफेशन में आ सकता है, सेल्स की जॉब में आ सकता है। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन सकता, वो एटॉमिक एनर्जी में नहीं जा सकता, वो कोडिंग नहीं कर सकता 2-2 दिन बंद कमरे में बैठ के, उसको घबराहट हो जाएगी। तो अब ये बचपन में कैसे जज करें सर? 5वीं क्लास में अगर मेरा बेटा है या आपका बेटा है, हम नोट कर सकते हैं कि ये इसको मैंने पैसे दिए 5000, इसने अपनी बर्थडे पे अपने दोस्तों को बुला के उनका खाना किया या वीडियो गेम लिया है। Is he an introvert or is he an extrovert? होना चाहता है, नहीं होना चाहता, वहीं से पता चल नहीं है तो फिर हम उसकी सोशल स्किल पे फोकस करेंगे। सारे कजन्स खेल रहे हैं, मिलता है कि नहीं मिलता, ओपननेस टू एक्सपीरियंस या नई चीज़ ट्राई करता है कि नहीं करता, छोटी छोटी चीज़ें। इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है न्यूरोटिसिज्म। ये उसका इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, जज्बाती तो नहीं है जिस तरफ एक पूरा पाकिस्तान वो हाला लाला वाली तरफ। ये सर प्रेशर हैंडलिंग, वो जो मैं बात नहीं कर रहा था, वहाँ पे तो सक्सेस बेस्ड है, प्रेशर कैसे हैंडल करें। और हमारे लिए सबसे बड़ी एग्जांपल तो ये सबको पता होनी चाहिए, हमारे नबी करीम हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने कैसे हैंडल किए प्रेशर। उन्होंने तो वो प्रेशर हैंडलिंग अगर नहीं है तो वो एक बड़ी जॉब में सर प्रॉब्लम तो आएगी। कौन सी ऐसा बड़ा काम या जॉब है जिसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी? तो ये सब आपने बच्चों को देखना है। यस, वो जब स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, देखें यस, उसके मुताबिक उनकी फील्ड का इंतखाब। एक और बात है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऐसे देखें उसे कि जी मैंने तुम्हें 1000 रुपया दिया या 2000 रुपया दिया, तुम इसमें मुझे बताओ, दे नोट करें वो कहाँ स्पेंड करता है अपनी पॉकेट मनी से। डेटा तो बना लेना, जैसे डॉक्टर नहीं वाइटल्स लिखवाता, वजन नोट करके लें, BP क्या है, शुगर क्या है, नोट करें उसे कहाँ स्पेंड किया। एक और बात सर, छोटी सी उम्र में उसे बेचना आना चाहिए। सर बेचना खुदा रहा, उसे कोडिंग आनी चाहिए 7वीं 8वीं क्लास में, बेचना आना चाहिए, बोलना आना चाहिए। सर बेचने से मुराद ये, आप एक छोटी सी चीज़, आप उसको जो है एक XYZ कोई चीज़ लेके कहते हैं, उसे कहते हैं यार चलो ऐसा है, ये मैंने एक सोशल मीडिया पेज है। अब हमारी जनरेशन तो इतनी पढ़ी लिखी चीज़ें समझती है, कहती है यार तुम ये ज़रा 4 क्लाइंट्स को रिप्लाई तो करो।
देखो तो सही सर, अगर मैं अपने बच्चे को सिखाना हो तो मैं उसको कहूँगा कि यार एक स्टोर पे जाके खड़ा हो जा, वहाँ पे आई जस्ट वांट टू सी हाउ यू डील विद पीपल। सर अगर वो ये चीज़ें, अब बड़े स्कूलों में एक बेक सेल डे होता है जिसमें वो घर से केक शेक बनवा के लाते हैं, बेचते हैं, तो जिसको नहीं मुयसर सर ये चीज़ें उसमें डेवलप करें और उसकी इमोशनल एबिलिटी को देखें। अगर उसके हाथ पाँव मुश्किल में फूल जाते हैं तो उसको समझाएं कि लाइफ तो बेटा ऐसे ही चलनी है, हम जितना मर्जी भी बचा लें, दुनिया से थोड़ी बचा लेंगे तुम। तो वो वाली बात सर, सुकून तो जब है जब ज़िंदगी ठहर जाए, खैर से आसान अल्फाज में।